Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead, and today we are going to discuss a new topic that is syllogism. हम लोग syllogism को Venn diagram के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है. Syllogism is a form of logical reasoning. Syllogism जो पार्ट है वो logical reasoning का पार्ट है. Conclusions are derived from two or more premise or statements. जैसे भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए होंगे, दो स्टेटमेंट्स या मोर देन टू स्टेटमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन्स को चेक करेंगे कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट. गिवन स्टेटमेंट्स आर कंसिडर टू बी ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रियल वर्ल्ड. जो भी हम लोग को स्टेटमेंट्स दिए होंगे उनको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? रियल वर्ल्ड को बिल्कुल भी ध्यान ना रखते हुए हम लोगों को उसको ट्रू करना है, स्टेटमेंट को ट्रू ही समझना है. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. अगर आपको स्टेटमेंट दिया है सम कैट्स आर डॉग्स, एज वी ऑल नो कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है अगर हम लोग रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं. बट अगर सिलॉजिज्म में या आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है सम कैट्स आर डॉग्स, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? एक करेक्ट स्टेटमेंट मानेंगे. ठीक है, तो हमें रियल वर्ल्ड के इररिस्पेक्टिव रखकर ये सारे स्टेटमेंट्स को देखना है. अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि एग्जामिनेशंस में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए होंगे इन क्वेश्चंस में, और दो या दो से ज़्यादा कंक्लूजन्स भी इसमें दिए होंगे. स्टेटमेंट्स आर कंक्लूजन कैन बी मोर देन टू ऑल्सो. ठीक है. ऑप्शंस दैट वी विल सी इन द क्वेश्चंस व्हाइल मार्किंग द करेक्ट आंसर. जब हम लोग करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे तो हमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, या नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज. ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे. अगर यहाँ पर बात करें स्टेटमेंट्स की कि किस तरीके की स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स है सम ए आर बी. अगर हम यहाँ एलिमेंट्स की बात करें, ए आर बी किसी तरीके की भी आपको दे सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे ही बताया कि सम कैट्स आर डॉग्स, तो एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, बट हमें चेक क्या करना है यहाँ पर किस तरीके के. जैसे यहाँ पर सम की बात हो रही है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे कि सम ए आर बी कैसे हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ वेन डायग्राम बनाया, अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे कि ए बनाएंगे, पहले हम लोग ए का एक सर्किल बनाएंगे, एंड देन क्या करेंगे हम लोग बी का सर्किल बनाएंगे. यहाँ पर सम ए आर बी दिया है, तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम हम लोग बना देंगे सम ए आर बी स्टेटमेंट के लिए. अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखें, यहाँ पर दिया है ऑल ए आर बी, तो आप लोगों ने यहाँ भी देखा कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आपके फिर ए और बी दिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर सम ए आर बी दिया था, अब यहाँ पर क्या दिया है, ऑल ए आर बी दिया है. ऑल ए आर बी को अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम देखें तो कैसे होगा, ऑल ए आर बी, अगर ये आपका ए है सर्किल, ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी हैं, तो सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम लोग आए तो दिया है नो ए इज बी. अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो का है. नो ए इज बी मतलब कोई भी ए जो है वो बी नहीं है. तो अगर ए का सर्किल ये है तो कोई भी ए बी नहीं है, तो बी यहाँ पर होगा, कोई भी ए बी नहीं है. अगर इसके नेक्स्ट पर हम आए, स्टेटमेंट क्या दिया है, ओनली ए इज बी. ओनली ए इज बी का मतलब क्या है? अगर आपको मैं बोलूं ओनली ए इज बी का एक एग्जाम्पल देके बोलूं कि ओनली राज इज अ क्रिकेटर, मैंने कहा ना कि ये आपको चेक करना है, बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं. अगर मैं बोलूं ओनली राज इज अ क्रिकेटर, तो हम लोग क्या करेंगे, राज इज अ क्रिकेटर का अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ओनली राज इज अ क्रिकेटर. तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ राज क्रिकेटर नहीं है, ये जो आपका प्लेस यहां पर खाली है, यहां पर और भी लोग आ सकते हैं. तो मतलब यहां पर ये स्टेटमेंट हमारे वेन डायग्राम से शो नहीं कर पा रहा है कि ओनली राज इज अ क्रिकेटर. अगर मैं इसी डायग्राम को, वेन डायग्राम को, इस स्टेटमेंट को ऐसे कुछ करके बनाऊं कि मैं क्रिकेटर को यहां पर अंदर रखूं और राज को मैं बाहर रखूं.
अब क्या हो रहा है कि मैंने क्रिकेटर को अंदर रखा और राज को बाहर रखा, तो अब यहाँ पर क्या है, ओनली राज इज अ क्रिकेटर, मतलब सारे के सारे क्रिकेटर क्या है, वो राज हैं। ओनली राज इज अ क्रिकेटर, है ना, सारे के सारे क्रिकेटर क्या हैं, वो राज हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से, ऑल क्रिकेटर्स इज राज। अगर इसको हम लोग इस वे में लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं ऑल बी इज ए। अब वेन डायग्राम ऑल बी इज ए का कैसे बनेगा, ऑल बी, सारे के सारे बी क्या हैं, ए हैं। ओनली ए इज बी, मतलब ओनली ए क्या है, वो बी है, बी और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ए ही है बी के अंदर। यहाँ पर क्या है, सिर्फ राज ही है क्रिकेटर के अंदर, और भी कोई क्रिकेटर नहीं है। अगर इस वेन डायग्राम को देखेंगे तो इस यहाँ पर अगर स्टेटमेंट इस तरीके से दी है तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, ओनली ए इज बी हो जाएगा, ऑल बी इज ए। ठीक है, बी आपका पहले आ जाएगा और ए आपका क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा और ऑल आ जाएगा ओनली की जगह, ऑल बी इज ए। तो इस तरीके का वेन डायग्राम कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ए आर बी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सम, ऑल, नो, ये सारे चेंज होंगे। एलिमेंट्स आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी दे सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, एग्जामिनेशन में हो सकता है दे दिया जाए सम पी आर क्यू, तो हमें एलिमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस हमें सम, ऑल, नो, इन पे ध्यान देना है। यहाँ पर दिया है सम ए आर बी, तो अगर वेन डायग्राम की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि ये वेन डायग्राम बनाएंगे, सम ए आर बी, तो कुछ ए बी हैं, बिल्कुल ये डायग्राम मैंने बता दिया। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, वो सारे डायग्राम बनाएंगे, सारे पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये स्टेटमेंट जो हो रही है वो ट्रू प्रूफ हो रही है। कौन सी स्टेटमेंट, सम ए आर बी। जरा पॉसिबल वेन डायग्राम्स जो यहाँ पर बने हुए हैं उनको चेक करते हैं हम लोग। सम ए आर बी, बिल्कुल ये देखिए सम ए, जो ए है, कुछ ए बी हैं, बिल्कुल यहाँ वाले ए बी हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू प्रूफ हो रही है अगर इस स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं हम लोग। ऑल बी आर ए, तो सम ए आर बी, यहाँ पे भी सम ए जो बी के अंदर है वो क्या है, ए बी है, ये भी प्रूफ हो रही है, ट्रू प्रूफ हो रही है, ये भी वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट को लेके। सम ए आर बी, ये भी ट्रू हो रही, मतलब कि अगर मैं सम ए आर बी इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये कॉन्क्लूसिव वेन डायग्राम बना है, और ये आपके कुछ 3 जो है पॉसिबल वेन डायग्राम बने हैं जिसके हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू प्रूफ हो रही है इन डायग्राम्स में। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 इन कंक्लूजन्स को चेक करेंगे इन वेन डायग्राम के थ्रू, और सारे के सारे वेन डायग्राम क्या हों, इसको फॉलो करने चाहिए हर एक कंक्लूजन को। अगर कोई भी कंक्लूजन ऐसा है जो चारों वेन डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब हर एक कंक्लूजन को ये चारों के चारों वेन डायग्राम, चाहे वो कंक्लूसिव हो या पॉसिबल हो, चारों के चारों वेन डायग्राम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, 100% ट्रू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 कंक्लूजन है सम बी आर ए। सम बी आर ए को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने जब कंक्लूसिव वेन डायग्राम को देखा तो हाँ बिल्कुल ये सम बी आर ए बिल्कुल इसमें करेक्ट है। सेकेंड पॉसिबल वेन डायग्राम में जब आए सम बी आर ए, तो ये भी करेक्ट हो रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए इसमें भी करेक्ट है और सम बी आर ए इसमें भी करेक्ट है। मतलब ये तो क्या है, 100% ट्रू है। क्या है ये, 100% आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी ये आपका कॉन्क्लूसिव वेन डायग्राम में ही इनकरेक्ट हो गया, ऑल ए आर बी इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑल बी आर ए ये कॉन्क्लूसिव में ही गलत हो गया। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यहाँ से मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है सम ए आर नॉट बी, यहाँ से तो हो रहे हैं कि हाँ कुछ जो हैं ये ए बी नहीं है, ठीक है ये मैंने मान लिया, बट यहाँ पर सम ए आर नॉट बी यहाँ तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो ऑल ए आर बी है, ये वाला फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। सारे के सारे वेन डायग्राम फॉलो करना चाहिए, जैसे पहले में सारे के सारे वेन डायग्राम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट में आए सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए अगर फर्स्ट डायग्राम को देखें तो हमें लग रहा है कि हाँ ये करेक्ट लग रहा है, बट जब पॉसिबल वेन डायग्राम पे आए तो सम बी आर नॉट ए ये सेकंड वाले डायग्राम को प्रूफ नहीं कर रहा है। सम बी आर और सारे के सारे बी ये दिख रहे हैं यहाँ तो ये भी क्या है, सारे वेन डायग्राम को फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए ये भी गलत हो गया। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, नो ए इज बी। तो हमारा क्या है, इसमें केवल एक करेक्ट हुआ, सम बी आर ए, जो सारे के सारे पॉसिबल और कंक्लूसिव वेन डायग्राम्स को फॉलो कर रहा था। इसमें एक कंक्लूजन जो है करेक्ट है, सम बी आर ए।
नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्या है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, ये हमने देखा कि ऑल ए आर बी का ये कॉन्क्लूसिव वेन डायग्राम बना, और पॉसिबल वेन डायग्राम जिसमें ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ट्रू प्रूफ हो रहा है, ये बन गया ये वाला ऑल ए आर बी। ये दोनों हमारे पॉसिबल और कॉन्क्लूसिव वेन डायग्राम्स बना लिए हमने। अब हमने कंक्लूजन को वन बाय वन चेक करना चालू किया। सम ए आर बी, सम ए आर बी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों से ही, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। सम बी आर ए, इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, तो ये भी ट्रू हो गया। ऑल बी आर ए, तो ये कॉन्क्लूसिव में ही गलत हो गया, ऑल बी आर ए, ये इनकरेक्ट हो गया। सम बी आर नॉट ए, तो ये देखिए पॉसिबल वेन डायग्राम से गलत हो गया, सम बी आर नॉट ए, यहाँ तो पूरा इक्वल दिखा रहे हैं। सम ए आर नॉट बी, ये भी वेन डायग्राम कॉन्क्लूसिव में तो ठीक है, सम ए आर नॉट बी है ना, सम बी आर नॉट ए ये वाला था, बट सम ए आर नॉट बी ये तो कॉन्क्लूसिव में भी गलत है और पॉसिबल में भी गलत है, दोनों में ही गलत है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। नो ए इज बी, तो ये तो आपका कॉन्क्लूसिव वेन दोनों में ही गलत है, नो ए इज बी, तो आपके क्या हुए, दो आपके कॉन्क्लूजन करेक्ट हो रहे हैं, सम ए आर बी और सम बी आर ए, ये दो कॉन्क्लूजन्स आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं नो ए इज बी, इसका कोई पॉसिबल वेन डायग्राम नहीं बना है, इसका सिर्फ एक कॉन्क्लूसिव वेन डायग्राम बना है, इसके अलावा इसको किसी तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू शो नहीं कर सकते। ऑल ए आर, नो ए इज बी। अब कंक्लूजन क्या दिया है, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, ये 100% एकदम ट्रू है, कोई भी बी ए नहीं है, यहाँ से हमें दिख रहा है। सम ए आर नॉट बी, जब कोई भी ए बी नहीं है तो सम अपने आप नॉट में करेक्ट हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जब कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ अपने आप नहीं होंगे, तो ये तीनों ही कंक्लूजन क्या हो गए, हमारे करेक्ट हो गए। नेक्स्ट आता है ओनली ए इज बी, मैं आपको पहले स्लाइड पे बता चुकी हूँ, ओनली वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, ओनली ए इज बी को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑल बी इज ए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ओनली ए इज बी को कर देंगे ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राज और क्रिकेटर का, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या चेंज कर दिया, ओनली ए इज बी को ऑल बी इज ए। अब मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया तो एक कॉन्क्लूसिव डायग्राम बना कि ऑल बी इज ए, एक इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और पॉसिबल वेन डायग्राम अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ऑल बी इज ए, इस तरीके से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे स्टेटमेंट जो हो वो क्या हो जाए, ट्रू प्रूफ हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन वन बाय वन चेक करना स्टार्ट करा, तो देखा सम बी आर ए, सम बी आर ए बिल्कुल करेक्ट है, दोनों से ही, चाहे कंक्लूसिव से देखें चाहे पॉसिबल से देखें, ये क्या है आपका, ट्रू है। सम ए आर बी, तो दोनों से ही ट्रू है, ये भी। ऑल ए आर बी, तो ये कंक्लूसिव से करेक्ट नहीं हो रहा है, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये क्या हो रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है कंक्लूसिव से। सम ए आर नॉट बी, तो ये पॉसिबल वेन डायग्राम में प्रूफ नहीं हो रहा है सम ए आर नॉट बी, क्योंकि पॉसिबल में दिया है ऑल ए आर बी। नो ए इज बी, तो ये तो आपका दोनों से ही इनकरेक्ट हो रहा है, तो दो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुए आपके, सम बी आर ए एंड सम ए आर बी, ये दो कंक्लूजन करेक्ट हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ईदर और वाले केस में। ईदर और वाले केस में अगर हम लोगों ने देखा नो ए इज बी, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो दोनों दी हैं उसके थ्रू हम लोग वेन डायग्राम से इसको दिखाएंगे। नो ए इज बी, अगर नो ए इज बी की बात करें तो ये ए है और कोई भी ए बी नहीं है, तो बी हम लोगों ने इससे एकदम अलग कर दिया, नो ए इज बी। नो बी इज सी, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सी बना दिया जो कि कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है। नो ए इज बी, नो बी इज सी। कंक्लूजन्स की अगर बात करें, सम ए आर सी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ए और सी की बात हो रही है दोनों ही कंक्लूजन्स में, बट आप लोग ये भी देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में हमारा क्या कोई रिलेशन है, ए और सी के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमें इसके बारे में नहीं पता है। और जब तक हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है, हमें अपने आप से कुछ भी नहीं मानना है उन दो एलिमेंट्स के बारे में। अगर ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं पता है तो इसके बारे में हम कुछ भी अपने मन से नहीं मानेंगे, बट हमें ये पता है कि अगर रिलेशन नहीं है तो या फिर फ्यूचर में वो कुछ
सम ए आर सी होंगे या फिर नो ए सी होंगे, यही दोनों केसेस बन सकते हैं। अगर रिलेशन नहीं है दो किसी एलिमेंट्स के बीच में तो सम ए आर सी होगा ना, या नो ए इज सी होगा, सिर्फ यही केस बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूजन में देखा कि सम ए आर सी फर्स्ट में दिया था और नो ए इज सी सेकेंड में दिया था। यही दोनों केस मैंने बताया कि बन सकते हैं सम और नो के। तो जब इस तरीके के कंक्लूजन आपको दिए हो कि जिसमें रिलेशंस ना हो और सम और नो में आपको दिया हो कंक्लूजन्स, और एलिमेंट सेम की बात की जाए कि ए और सी की बात हम लोग कर रहे हैं कि सम जिनके बीच में रिलेशन नहीं पता है उन्हीं के बीच में बता रहा है कि वो सम ए आर सी है या नो ए सी है, तो यही दोनों केसेस बन भी सकते हैं विदाउट रिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यही बन जाता है ईदर और का केस, यही ईदर और का केस बन जाता है। एक दूसरी तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं ईदर और की। एक तो मैंने आपको बताया, प्रूफ किया कि क्या होता है, कैसे ये ईदर और का केस बन जाता है, क्योंकि यही दोनों केस हो ही सकते हैं, है ना, ये तब ईदर और का केस बन सकता है। या फिर मैंने कंडीशन आपको बताई कि कोई दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनमें क्या हो, कोई दो कंक्लूजन्स ऐसे हों जिसमें एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स सेम हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, एलिमेंट्स ए एंड सी दिया है, दोनों में सेम दिया है एलिमेंट्स, यहाँ भी ए सी है यहाँ पर भी ए सी है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे हैं, एक सम की बात कर रहा है और एक नो की बात कर रहा है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंटली दोनों क्या हो, ट्रू ना हो, इंडिपेंडेंटली क्या हो, दोनों क्या हो, ट्रू अलग अलग ना हो, नॉट ट्रू। मतलब अगर ये कंक्लूजन दिया जाता सम ए आर सी, तो मुझे नहीं पता था, इसका इनकरेक्ट हो जाता, फॉल्स हो जाता। बट यहाँ पर दोनों केस दे दिए जो बन सकते हैं सम और नो का, तो ईदर और बन गया। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो ये ईदर और का केस है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिनके बीच में रिलेशन नहीं है उसमें सम और नो का केस बना है, वही दिया है, तो ईदर और का केस है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्या है, सिलोगिज्म के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, यहां पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, ऑल ए आर बी। मैं वेन डायग्राम के थ्रू अगर बनाना इसको स्टार्ट करती हूं तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, एंड ऑल बी आर सी, दो स्टेटमेंट दिए हैं, ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी भी मैंने कर लिया, ऐसे वेन डायग्राम बना लिया मैंने। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या किया है, ऑल सी आर ए, ये हमें नहीं पता, ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, बट ऑल ए आर सी ये 100% ट्रू है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कौन सा करेक्ट करेंगे ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए थे, क्या ऑप्शंस दिए थे, ये आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल एक सही है पहला वाला, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो सम बी कुछ भी सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम सी आर डी, तो सम सी आर डी, कुछ सी डी डी है। अब हम लोग कंक्लूजन्स को चेक करते हैं इस वेन डायग्राम के थ्रू, सम डी आर बी, सम डी आर बी, कुछ डी बी हैं, तो यहाँ में डी और बी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं पता है, इसके बीच में हम कोई आंसर नहीं दे सकते। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर बी ये तो हमें पता है, सम सी आर, लेकिन सम सी आर नॉट बी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या हुआ, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अगर यहाँ सम डी आर बी दिया है और इसी की जगह साथ में कंक्लूजन 2 दिया होता कि नो डी इज बी, तो किसका केस हो जाता, आइदर और का, अगर ये दोनों आपको स्टेटमेंट दिए होते, ये वाला ना दिया होता। बट यहाँ पर क्या है, आपको सम सी आर डी वाला केस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो दोनों ही गलत हो गए, तो हम ऑप्शन कौन सा चेक करेक्ट करेंगे, नीदर कंक्लूजन 1 nor 2 follows,
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी। नेक्स्ट दिया है नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, से बना दिया। नो ए इज सी, अब अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। नो ए इज सी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इसके बारे में पूरा 100%। सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब सारे के सारे सी बी नहीं हैं तो कुछ भी सी बी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेंगे? ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम पी आर एम, स्टेटमेंट क्या है? सम पी आर एम, तो कुछ पी एम है, नो एम इज एन, लेकिन कोई भी एम एन नहीं है। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम पी आर नॉट एन, कुछ पी एन नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट है। जो कि एम का पार्ट है, जो कि एम का पार्ट है यहाँ पर ये वाला, वो क्या होंगे? ये वाले पी एन नहीं होंगे, तो ये क्या है? ट्रू है। सम पी आर नॉट एन। सम एम आर नॉट पी, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सम एम आर नॉट पी। सम एम आर पी ये तो हमें पता है, सम पी आर एम ये पता है, सम पी आर नॉट एम ये भी पता है, बट सम एम आर नॉट पी ये नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हम लोग करेंगे? ओनली कॉन्क्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल जे आर के, ऑल जे आर के, जे आर एल, ऑल जे, ये जे है, ऑल जे आर एल बना दिया। नो एल इस के, नो एल इस के, ये भी बना दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को चेक करते हैं, नो जे इस के, नो जे इस के बिल्कुल करेक्ट है, नो जे इस के। नेक्स्ट क्या है? क्योंकि यहाँ पर जे क्या है, जब एल के नहीं है तो जे भी के नहीं होगा, क्योंकि ऑल जे आर के हैं। सम के आर नॉट एल, कुछ के एल नहीं है, कोई भी के एल नहीं है, तो कुछ भी नहीं होंगे, तो ये भी एकदम ट्रू है। तो क्या होगा? बोथ कॉन्क्लूजन वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। सो हेयर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you for watching. Join me for another topic in the next video. In the meantime, keep practicing and do not forget to watch the next topic video. Also, if you have any doubts in this topic, you can comment them below. Thank you.